हेलो स्टूडेंट्स, परख यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज परख सेट 4 का 39 से 46 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इस बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग सेट 4 का 39 स्टार्ट करते हैं। 39, fill in the blanks with suitable models given below। 3 मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो यहाँ पे 3 ब्लैंक्स दिया हुआ है, तीनों में फिल करना है। तो अगर हम 2 को सही जगह पे फिल कर दिए तो तीसरा मेरा सही हो जाएगा। ओके, तो मे को हम लोग देखेंगे। ये तीनों सेंटेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है गॉड हैव मर्सी ऑन यू, गॉड मर्सी करे उस पर। तो ये जो सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस में जैसे मेरा इच्छा है गॉड करे, तो उस सेंटेंस में ये पॉसिबिलिटी मे का यूज हम लोग करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, मेरा मे। सही आंसर है मे। हो गया। नेक्स्ट दूसरा, एनीवन। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट। दूसरा, एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स। तो मेक मिस्टेक्स यहां पे कर सकता है, तो कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी होगा यहाँ पे? कैन। कैन, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। सी नंबर क्या है? ही डैश रन फास्टर व्हेन ही वाज अ बॉय। यहाँ पे पास्ट देखिए, पास्ट में जब वो बॉय था वाज, तो यहाँ पे क्या होगा? कुड। कैन का पास्ट फॉर कुड, कुड यहाँ पे हो जाएगा। कुड, दौड़ सकता था व्हेन ही वाज अ बॉय, जब एक छोटा बालक था। क्लियर? 39 मेरा हो गया। 40, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द सेंटेंस। जैसे सेंटेंस एक दिया हुआ है, उसके जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको चेंज करना है। ए में क्या है? द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई। तो बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, यहां पे क्या करना है? रिमूव टू। तो कैसे करेंगे इसका? ए नंबर का आंसर यहां पे लिखते हैं, द बर्ड्स आर, यहां पे टू की जगह सो कर देंगे, सो स्मॉल, स्मॉल दैट, उसके बाद दैट लगा देंगे और दैट के बाद एक प्रोनाउन बर्ड्स के लिए, तो दे कैन नॉट फ्लाई। ओके, रिमूव टू। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्या है? बी नंबर, हु इज अफ्रेड ऑफ डेथ। इसको क्या करना है? इस सेंटेंस को असर्टिव में करना है, नेगेटिव में है, असर्टिव करना है। तो क्या करेंगे? आंसर क्या होगा इसका? एवरीवन, everyone is afraid of death। क्लियर? हु इज नॉट अफ्रेड, कौन नहीं डरता है डेथ से, उसका मतलब ही है अफर्मेटिव जग करेंगे, सबको ही डरता है मौत से। क्लियर? सी, सी में क्या है? ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर। इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में मेरा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट ऑर्डर अगर रहेगा तो रिपोर्टिंग जो मेरा वर्ब रहेगा उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसका सी का आंसर यहाँ पे लिखते हैं हम। सी का आंसर देखिए कैसे चेंज करें। ही सेम रहेगा, यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सेड जो है मेरा चेंज करके क्या करेंगे? रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्टेड पास्ट में है इसलिए रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद यहाँ पे एक टू लग जाएगा, टू, और उसके बाद वर्ब का वन, ओपन था तो ओपन द डोर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट मेरा 41। तो 41 में देख रहे हैं कि पोएम का लाइन है और पोएम का लाइन से ही आंसर करना है। I am an orphan. I am an orphan. Roaming the street, I pattern soft dust with my pushed bare feet. Bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. अगर ये लाइन को हम याद करते हैं तो ये कौन सा रिमेम्बर करेंगे तो कौन सा पोएम का लाइन है? आमंडा। आमंडा लिखा कौन है? रोबिन ने। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए नंबर, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। पोएम का नाम, तो यहाँ पे पोएम का नाम क्या होगा? ए नंबर, आमंडा। क्वेश्चन नंबर बी, हु हैज रिटन दिस लाइन्स? बी का आंसर रोबिन, पोएट का नाम रोबिन क्लिन। सी क्या बोल रहा है? सी क्या क्वेश्चन कर रहा है? हु इज, व्हाट इज सी डूइंग? वो क्या कर रही थी आमंडा? नहीं तो रोमिंग राउंड द स्ट्रीट, ये आंसर होगा मेरा। तो सी, इसका आंसर क्या होगा? सी इज रोमिंग द स्ट्रीट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 42। Why does Anne want to keep a diary? Anne Frank, डायरी ऑफ एने फ्रैंक से है चैप्टर से। एने डायरी क्यों रखती थी अपने पास? चलिए आंसर देखते हैं इसका। देखिए आंसर, एने फ्रैंक वाज अ 13 years old गर्ल। 13 साल की एक लड़की थी। शी फेल्ट हरसेल्फ कंप्लीटली अलोन, वो अकेली महसूस करती थी। शी हैड नो एनी रियल फ्रेंड, का कोई रियल फ्रेंड नहीं था। विथ होम शी कैन शेयर हर फीलिंग्स, जिसके साथ वो अपना फीलिंग्स को शेयर कर सके। शी कैन नॉट बिलीव इन एनीवन, किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। सो शी वांट्स टू कीप अ डायरी, इसीलिए वो डायरी रखना चाहती थी। एंड शी वांट्स टू शेयर एंड राइट एवरीथिंग इन दैट डायरी, और वो रख के वो सोची कि हम, तो सी वांट्स टू शेयर, और शेयर कर सकती कि शेयर एंड राइट एवरीथिंग इन दैट डायरी, ताकि वो लिख सके उस डायरी में, डायरी को शेयर कर सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? टाइगर कैसे विलेजर्स को वो डराते थे, टेरिफाई करते थे? तो ये कौन सा चैप्टर से है? टाइगर इन द जू। हम क्वेश्चन से ही हमको आ रहा है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 43, द टाइगर टेरिफाइड
कैसे टेरिफाइड करते थे? द विलेजर्स नियर द जंगल एज, जंगल के किनारे से, स्नॉर्लिंग, गुर्राते थे, दहाड़ते थे, अराउंड द हाउसेस, हाउसेस के चारों तरफ, शोइंग हिज वाइट फंक्स, और उसका निकुले जो दांत था उसको दिखा के, एंड क्लॉज, और उसका पंजा दिखा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहां पे रहती थी? एंड हु लिव विथ हर, और उसके साथ कौन कौन रहती थी? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में देखिए क्या है कि बेलिंडा लिव इन ए व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में वो रहती थी, और उसके साथ कौन कौन रहता था? सी हैड 4 पेट्स, पेट्स था उसके पास 4, एज क्या क्या? अ किटन, अ माउस, अ डॉग एंड अ ड्रैगन, ये 4 थे। नेक्स्ट 45, 45 में क्या है क्वेश्चन? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस रहते हैं पीपल से भी, इसको इलूसिडेट करना है। ओके, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। 45, तो ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से है। देखिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, एन ए सेड, एन ए ही कहती है कि दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है देन पीपल, पीपल से, बिकॉज, कारण क्या है कि सी हैड नो एनी क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं था। सी फाउंड, तो देखा, दैट इट इज डिफिकल्ट टू शेयर आवर फीलिंग्स विद अदर्स, अपना फीलिंग्स किसी दूसरे को शेयर करना ये कठिन काम है, इजी नहीं है। क्यों? इट इज बिकॉज, इसीलिए है कि देन इट इज पॉसिबल टू एक्सपोज आवर सीक्रेट, हमारा जो सीक्रेट है वो एक्सपोज होने का चांसेस रहता है, वो फैलने का चांसेस रहता है। बट इन द केस ऑफ पेपर, लेकिन पेपर के केस में, अगर पेपर में हम लिखें तो वो कहीं पे जाएगा नहीं। दीज सच थिंग्स बियॉन्ड अनटच्ड, वो कोई नहीं देखेगा, उस पर सीक्रेट रहेगा। इसी तरह वी कैन, लास्ट सेंटेंस, राइट एनीथिंग इन पेपर, हम लोग लिख सकते हैं पेपर में, इट विल नेवर लूज इट्स पेशेंस, और वो कभी पेशेंस को होता नहीं है कि वो, उसका पेशेंस हट गया, वो किसी को बता दिया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एनए कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके, क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा, शॉर्ट क्वेश्चन में, हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ? गोवा के लाइफ में ये जो ब्रेड था, ये ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे था? इसका भी चलिए आंसर देखते हैं। 46, यस, ये जो गोवा के लाइफ था, वो लाइफ में ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ, ये गोवा के लाइफ में ब्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण था। इट इज बिकॉज, ये इसीलिए था इन गोवा, गोवा में, क्योंकि दे कैन नॉट सेलिब्रेट कर ही नहीं सकता था फेस्टिवल को विदाउट स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड के अलावा। तो वहां के गोवान लाइफ में ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और मैरिज जो था, मैरिज पार्टी एंड क्रिसमस पार्टी आर मीनिंगलेस विदाउट मटेरियल्स, मैरिज, शादी में, और क्रिसमस पार्टी में ब्रेड के बिना होता ही नहीं था, ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था गोवान लाइफ में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 39 से 46 तक क्वेश्चन आंसर पूरा डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए। फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।